नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 120 दिनों के बाद 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनिदेव पहले ही 11 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं। दो महत्वपूर्ण ग्रहों के मार्गी होने का आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी अवस्था में गोचर करने का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे, उपाय और सावधानियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ 1 नवंबर से मैं आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान कुंडली के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपनी समस्या, जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान ये आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। 1 नवंबर से मैं आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको आपकी समस्या का जो उचित समाधान है वो मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों पर देवगुरु के मार्गी होने का प्रभाव। ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है और वो वहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मार्गी और वक्री अवस्था में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग तो 14 सितंबर से बन रहा है, लेकिन उस समय देवगुरु वक्री अवस्था में थे और अब मार्गी हो रहे हैं। तो इसका अंतर क्या है? वक्री होने पर ग्रहों की चाल धीमी हो जाती है। इसका आपके जीवन की हर गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। हर कार्य विलंबित होता है, हर कार्य देर से होता है। और आपकी कुंडली में तो देवगुरु और शनिदेव दो ग्रह वक्री अवस्था में थे। शनिदेव के संबंध में तो एक वीडियो मैंने विस्तार से अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। यहाँ केवल देवगुरु के बारे में चर्चा करेंगे। आप यूँ समझें कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। आपको ये आशा थी कि ट्रेन आपको 2 घंटे में मंजिल तक पहुँचा देगी, लेकिन क्या हुआ कि अचानक की ट्रेन की स्पीड जो है 40 से 50 हो गई, या फिर ट्रेन किसी स्टेशन पर आधे घंटे के लिए हाल्ट कर गई, रुक गई। तो क्या आप शेड्यूल टाइम पर मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही होता है ग्रहों के वक्री होने पर। आप किसी कार्य को जो उसका शेड्यूल टाइम आप सोचते हैं उस समय पर वो कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्य की स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन जिस ट्रेन में आप बैठे थे, जैसे ही वो ट्रेन ओरिजिनल स्पीड में आ जाती है तो आपको आशा हो जाती है कि अब आप मंजिल पर समय से पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही देवगुरु और शनिदेव के मार्गी होने से अब आपके कार्य स्पीड अप होंगे और आपके हर कार्य शेड्यूल टाइम पर होंगे। जैसे आपका कोई प्रमोशन का मैटर था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, अब वो मैटर डिसाइड हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, अब वो रिज़ल्ट आ जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था, डेट पर डेट मिल रही थी, फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी,
अब वो फाइल आगे बढ़ जाएगी, आपका मुकदमा आगे बढ़ेगा। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु और शनिदेव इनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, आपने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन नहीं हो पा रहा था, अब वो लोन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य जो कि आपके पेंडिंग थे, अब वो सारे कार्य मार्गी होने की स्थिति में पूरे होंगे। चलिए बात करते हैं देवगुरु का अष्टम भाव में गोचर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। एक आम धारणा है कि कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। पहले आप इस नेगेटिव सोच से बाहर आइए, इस धारणा से बाहर आइए। देवगुरु तो ऐसे शुभ और सौम्य ग्रह हैं कि कुंडली के हर भाव में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। देवगुरु की एक विशेषता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो कमज़ोर करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को अत्यंत सुदृढ़ करते हैं। तो देवगुरु अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देंगे। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का होता है, किडनी, ब्लड, इन सब से जुड़े हुए रोगों का होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव ज्ञान या डीप रिसर्च का भी होता है, पराविज्ञान, ज्योतिष, इन सब का होता है। देवगुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे, आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। जिस जातक के कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की मुसीबत में हो, उसकी ईश्वर की तरफ से अपने आप मदद हो जाती है। तो इस गोचर काल में 18 अक्टूबर से अगर आप पर किसी तरह की कोई समस्या परेशानी आती है तो देवगुरु का सपोर्ट मिलेगा, ईश्वर की तरफ से आपकी हेल्प होगी, आप उस समस्या से बाहर निकलेंगे। अष्टम भाव में देवगुरु के विराजमान होने से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी, खास करके धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु की शुभ दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है। तो धन संबंधी जो समस्याएं थी वो समाप्त होंगी, धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो जो जातक रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान या रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को अपने क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिलेगी, बहुत अधिक लाभ होगा। किस्मत के धनी हैं आप और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। हालांकि देवगुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है तो आपको सफलता विदेश में मिलेगी। विदेश का मतलब घर से बाहर 100-200 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में जाने पर आपको सफलता मिलेगी, आपके भाग्य की उन्नति होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। जॉब में या व्यापार में सफलता जो है वो घर से बाहर के निकलने पर ही होगी। आप अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। अगर आपके बुज़ुर्ग आपसे दूर हैं, उनकी कोई निशानी अपने साथ रखें, इससे आपकी धन दौलत खजाना ये बढ़ेगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत आएगी, देवगुरु बृहस्पति अपने ऊपर ले लेंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। आने वाली घटनाओं का आपको आभास हो जाएगा और आप उससे बाहर निकल आएंगे। अष्टम भाव में शनि भी गोचर कर रहे हैं।
शनि के कारण आपके कार्यों में अभी तक जो रुकावट हो रही थी, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो अब वो सारे कार्य आपके बन जाएंगे, कार्य स्पीड अप होंगे, हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। और अष्टम भाव चूँकि भूमि से नीचे हुए दबे हुए पदार्थों का भी होता है, जो जातक डीजल, पेट्रोल, माइंस, मिनरल्स, गैस, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, तो उनके व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छी प्रगति होगी। कंस्ट्रक्शन वर्क से जो लोग जुड़े हुए हैं, मेटल और मेडिसिन से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनिदेव मेटल्स के भी कारक हैं, मेडिसिन्स के भी कारक हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के भी कारक हैं, तो जो जातक सड़क निर्माण, पुल निर्माण या भूमि भवन के कार्यों से संबंध रखते हैं, रियल एस्टेट से संबंध रखते हैं, या जो जातक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की सप्लाई करते हैं, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, इन सब पदार्थों की, उन सब जातकों के जीवन में शनिदेव और देवगुरु के मार्गी होने से बहुत तेज़ी से प्रगति होगी, बहुत तेज़ी से उन्नति होगी। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है और साथ ही साथ छठे भाव में गोचर कर रहे शुक्र की भी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव खर्चों का है। देवगुरु शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो आपके खर्चों में तो वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा कोई खर्च नहीं होगा जिससे आपको कष्ट हो, अनावश्यक खर्च नहीं होगा। देवगुरु शिक्षा और संतान के कारक हैं, तो आप अपने बच्चों पर खर्च करेंगे, पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे, हायर एजुकेशन पर खर्च करेंगे। शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, निर्माण के कारक हैं, तो आप अपना मकान बनवा सकते हैं, कोई निर्माण कर सकते हैं, मकान का डेकोरेशन कर सकते हैं, ऐसे सारे कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपका पैसा खर्च होगा धर्म पर, कोई धार्मिक सत्संग होगा, कोई धार्मिक आयोजन होगा, या आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, देशाटन पर जा सकते हैं, या फिर आप देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, तो उससे जो है उसमें आपका धन खर्च होगा। और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, तो खर्च तो होगा, लेकिन शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आप ऐसी चीज़ें खरीद करके ले आएंगे घर में अपने, जिससे सुखों में वृद्धि हो। एसी है, टीवी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या इस तरह की कोई चीज़ें। महिलाएं आभूषण प्रिय होती हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात के आभूषण परचेज करेंगी, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का परचेज करेंगी, या जो सौंदर्य के कारक हैं, तो जो सौंदर्य प्रसाधन हैं, श्रृंगार के प्रसाधन हैं, चूड़ी है, बिंदी है, कंगन है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सब चीज़ों का परचेज करेंगी, खरीदेंगी। डिज़ाइनर ड्रेसेस का परचेज करेंगी, साड़ियाँ, महंगी साड़ियाँ, या और घर से संबंधित बच्चों के खिलौने हैं, कपड़े हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप खरीदेंगे, और इसमें आपका धन खर्च होगा, और आप बड़ी खुशी से इसमें धन खर्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसा कोई भी आपका खर्च नहीं होगा जिसमें कि आपको कष्ट हो। द्वादश भाव विदेश का है, विदेश यात्राएं आपको कराएंगे। शुक्र आपको हवाई यात्राएं कराएंगे, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश से आप धन कमा सकते हैं, विदेश में आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। यहाँ विदेश का मतलब घर से दूर 200, 250, 300 किलोमीटर किसी दूसरे शहर में जा कर के आप लाभ की स्थितियाँ प्राप्त करेंगे। जहाँ तक अस्पताल, दंड और न्यायपालिका का प्रश्न है, तो मैं आपको पिछले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो छठा भाव होता है, ये छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है, और अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ से जुड़े नहीं हैं, आप कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी हालत में आपको राजदंड का भय नहीं होगा।
आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये धारणा निकाल दीजिए अपने मन से। हाँ, जो अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, जेलों में जो कार्य कर रहे हैं, जेलर हैं, या पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, या न्यायपालिका में वकील हैं, जज हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, या लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं, ऐसे जो कर्मचारी हैं, इन सब के जीवन में शुक्र के प्रभाव से और देवगुरु के प्रभाव से लाभ की स्थितियां बनेंगी। ये होगा द्वादश भाव में देवगुरु का प्रभाव। देवगुरु की दृष्टि धन भाव और सुख भाव पर पड़ रही है। आइए इसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक शनि की बात है तो शनिदेव के बारे में वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है तो वहाँ पर आपको देवगुरु धन का लाभ कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। और देवगुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपकी कुंडली के सुख भाव चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। देवगुरु चतुर्थ भाव में महाबली होते हैं। देवगुरु के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी वह व्यक्ति जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो या फिर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो उसका कुंडली के अन्य भाव में गोचर कर रहे ग्रहों के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अष्टम भाव में देवगुरु के गोचर से दैवी सपोर्ट मिलेगा, ठीक वैसे ही चतुर्थ भाव में देवगुरु की दृष्टि होने से भी आप पर किसी भी दूसरे ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर बुध का भी गोचर हो रहा है और बुध स्वराशि के हैं। साथ ही साथ बुध भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं सुख भाव में। तो आप अपने बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने विवेक और अपने परिश्रम के बल से हर सुख को प्राप्त करेंगे। मकान, ज़मीन, जायदाद, वाहन, नौकर चाकर, ये सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होगा। चूँकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है इसलिए आपको मानसिक शांति रहेगी, परिवार में शांति बनी रहेगी और चचा ताऊ या आपके जो भाई बहन हैं इन सब से आपके संबंध बहुत अच्छा रहेगा। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का, परिवारजनों का सम्मान आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु की दृष्टि आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी और आप अपने उद्यम परिश्रम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करेंगे। माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। घर आपका बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। पूर्वजों की संपत्ति को आप सुरक्षित करेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपना मकान आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे और ज़मीन जायदाद पर्याप्त होगी और उसमें बाग बगीचा भी होगा। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियाँ। सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को आपकी कुंडली के शिक्षा और संतान के भाव में होगा, तुला राशि में, और तुला राशि में सूर्य नीच के होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य का उपाय करना होगा। संतान पक्ष से आपके लिए कोई समस्या हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई आपको समस्या आ सकती है, तो उसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लें। और साथ ही साथ सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी आ सकती है, तो इसके लिए सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। देवगुरु के लिए तो मैंने बता दिया कि देवगुरु के लिए आप माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करें, सेवा करें, उनका आशीर्वाद मिल ले।
देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी। जहाँ तक बात करें शनिदेव और मंगल की, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जा कर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और शनिदेव के लिए सिर्फ इतना कर लें कि आप किसी गरीब को कष्ट न दें। दीन दुखी गरीब असहाय लाचार दिव्यांग कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे जो हो सके वो मदद उसकी कर दीजिए, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।